हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फैक्ट बहन, जहां मैं फिर से हाजिर हूं कुछ रैंडम फैक्ट लेकर। आइए चलते हैं अपने सफ़र पर। फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी पुलिस वालों के कंधे पर ये रस्सी लगी देखी होगी, जो कंधे के पास उनकी सीधी जेब में जाती है। दरअसल ये आम रस्सी नहीं होती है। इस रस्सी में सीटी बंधी होती है और इसे विजल गार्ड कहते हैं। इसके इस्तेमाल के कई तरीके होते हैं, जैसे अगर पुलिस वालों को इमरजेंसी में किसी व्हीकल को रोकना हो, या कभी मुसीबत में किसी दूसरे पुलिस वाले को संदेश देना हो, या फिर कभी पुलिस वाले कभी मुसीबत में हो, कहीं जवान घायल हो जाए और अकेला हो, तो वो सीटी बजाकर आसपास के लोगों को बचाव दल को बुला सकता है। फ्रेंड्स, आपने रेल में सफर कभी ना कभी तो किया होगा, और कभी मन में सवाल भी उठा होगा कि जिस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ती है उस पर जंग क्यों नहीं लगता। आमतौर पर सामान्य लोहे में कुछ ही दिनों में जंग लग जाता है और उस पर पेंट करना पड़ जाता है, लेकिन ट्रेन की पटरियों पर लगने वाले लोहे पर कभी जंग नहीं लगता, क्योंकि ये पटरियों को बनाने में जिस लोहे का इस्तेमाल किया जाता है उसमें खास तरह की स्टील का प्रयोग किया जाता है। स्टील और मैग्लोय को मिलाकर ट्रेन की पटरियां तैयार की जाती हैं। इसमें 12% मैग्नीज और 8% कार्बन मिला होता है। स्टील में मिले इस मिश्रण की वजह से ट्रेन की पटरियों का ऑक्सीकरण धीमी गति से होता है, जिसकी वजह से ट्रेन की पटरियों पर सालों साल जंग नहीं लगता है। ये सवाल भी उठ रहा होगा कि रेल की पटरियों को आम लोहे से भी तो बनाया जा सकता है, लेकिन हवा और नमी की वजह से उनमें बार बार जंग लग जाएगी। जंग लगने की वजह से रेलवे ट्रैक को बार बार बदलना पड़ेगा, जिससे उसमें खर्चा बहुत आएगा और बहुत ही टाइम खर्च होगा। इसी टाइम और पैसे को बचाने के लिए रेलवे स्टील, कार्बन और मैग्नीज का प्रयोग करती है, और इस तरह पटरियों पर सालों साल जंग नहीं लगता है। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला फैक्ट है पार्ले जी बिस्किट। पार्ले जी ने पिछले 25 सालों में अपनी कीमत नहीं बढ़ाई, क्योंकि पार्ले जी ने एक बार बिस्किट के पैकेट पर 50 पैसे बढ़ा दिए। तभी पार्ले जी की बिक्री में भारी गिरावट हुई। जिस तरह लोग पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का विरोध करते थे, उसी तरह लाखों लोग पार्ले जी की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध करने लगे। तभी पार्ले जी लोगों की स्ट्रेटेजी को समझ गई, क्योंकि कमोडिटी के बढ़ते भाव, कामकाज, ब्रांडिंग और पैकेजिंग के वगैरह के बढ़ते खर्च से मुकाबला करने के लिए पार्ले जी ने अपने पैकेट का वजन कम करना शुरू कर दिया, मगर रेट्स कभी नहीं बढ़ाए। पार्ले जी की पैकिंग में भी बदलाव किया गया। बिस्किट का स्वाद जितना लोगों को भाया, उतना ही पैकेट पर छपी लड़की की फोटो को लेकर खूब चर्चा हुई। पैकेट पर छपी ये तस्वीर उस टाइम के फेमस कलाकार मगनलाल दहिया ने बनाई थी। इस तस्वीर को लोगों ने खूब पसंद किया, खासकर बच्चों के बीच ये जबरदस्त हिट रही। इसी वजह से पार्ले जी देश का सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट बन गया। इस बिस्किट के रोजाना 1 अरब पैकेट तैयार किए जाते हैं। साल 2020 में लॉकडाउन के समय पार्ले जी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसकी डिमांड इतनी बढ़ी कि पिछले 82 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रेजेंट टाइम में पार्ले जी की 130 से भी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।